हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होगे। ठीक है, आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे जिसका नाम है कॉन्सेप्चुअल पाठशाला। तो यार ये पार्ट 5 है किस चीज़ का, मोशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज इसका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसका टॉपिक लास्ट है आज। तो इसको हम समझेंगे कि ये चैप्टर क्या है। ठीक है, टॉपिक क्या है। तो बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी समझते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर खत्म करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, चलो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो भाई, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड चल रही है, और एक डायरेक्शन भी हो कि नॉर्थ जा रही है या साउथ जा रही है, या वेस्ट जा रही है, ईस्ट जा रही है, या नॉर्थ ईस्ट जा रही है, या फिर नॉर्थ वेस्ट जा रही है। यानी क्या ना क्या हो, एक मैग्नीट्यूड भी हो और एक डायरेक्शन भी हो, उससे क्या बोलूँगा? वेलोसिटी बोलूँगा। ठीक है, स्पीड भी क्या होता है? स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया आपको? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में मैंने एक चीज़ बताई आपको, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। कितना टाइम टेकन लिया उसने, कितने टाइम उसने कवर, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है वो मैं बताया आपको। ये चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? अभी तक मैं बता रहा था आपको कि 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, फिर 15 हो गया, 15 से 20 हो गया, 20 से 25 हो गया, यानी कि यूनिफॉर्म में बढ़ रही है। या फिर 15 से 10 हो गया, 10 से 5 हो गया, यूनिफॉर्म में कम हो, रिटार्डेशन हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के वे में बताया, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के तरीके से बताया वेलोसिटी का चेंज होना। वेलोसिटी का चेंज होना सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया अभी तक आपको मैग्नीट्यूड से चेंज होना। लेकिन एक बार सोचिए कि मेरी वेलोसिटी चल रही 15 मीटर पर सेकंड, मैंने इसको नॉर्थ की तरफ घुमा लिया, पहले साउथ जा रहे थे, फिर नॉर्थ की तरफ घुमा लिया मैंने, फिर मतलब डायरेक्शन चेंज कर ली। यानी क्या बोल रहा हूँ? डायरेक्शन चेंज कर ली, तो भी तो मेरी वेलोसिटी चेंज होगी। क्योंकि वेलोसिटी बनी किससे होती? दो चीज़ों से, या तो मैग्नीट्यूड चेंज करो या डायरेक्शन चेंज करो, है ना। हमने मैग्नीट्यूड वाला पढ़ लिया, एक्सेलरेशन हम जितना पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करने से नहीं होता। हम चाहे तो डायरेक्शन भी चेंज करें जब भी एक्सेलरेशन हो जाएगा, जब भी एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, जब भी एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि लिखा क्या है यहाँ पे? चेंज इन वेलोसिटी। और हम वेलोसिटी को दो तरीके से चेंज करते हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, नंबर चेंज कर दो, या तो उसका कर दो डायरेक्शन चेंज कर दो, कभी नॉर्थ, कभी वेस्ट, कभी ईस्ट। वेलोसिटी सेम रख, मैग्नीट्यूड सेम रखो, डायरेक्शन चेंज कर दो। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, अगर मैग्नीट्यूड, क्या बोल रहा हूँ, अगर मैग्नीट्यूड सेम है, 10 10 10 चल रहा है, तो बोल सकते हैं ना स्पीड भी सेम होगी। क्योंकि स्पीड क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। स्पीड क्या होती है यार दोस्त? क्या होती है स्पीड? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है? तो स्पीड क्या हो गई? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट रहेगी अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूँगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि हम वेलोसिटी को चेंज करें लेकिन स्पीड हमारी कांस्टेंट रहे। कब? वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड सेम रखो, मैग्नीट्यूड सेम तो स्पीड ऑटोमेटिकली सेम। तो यही बेस्ड है प्रिंसिपल किसका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ, एनसीईआरटी समझाती है हमको। ठीक है, जैसे कि एक रेक्टेंगल बॉक्स है, एक एथलीट है, यहाँ से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, यहाँ से स्टार्ट करता है, भागता है एक कांस्टेंट वे में, यानी कि वेलोसिटी कितनी है उसकी? मान लो 10 मीटर पर सेकंड, है ना। भाग रहा है, यहाँ भागा, फिर उसने यहाँ पे चेंज कर ली, फिर यहाँ भागा, फिर यहाँ पे क्या हुआ? उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी कि उसके 4 पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी 4 पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर मैं इस रेक्टेंगल बॉक्स को थोड़ा सा और साइड वाला बना दूँ, एक हेक्सागन बना दूँ आपको इस टाइप का, इसकी कितनी साइड थी? 4 साइड थी, इसकी 6 साइड थी, तो कितनी जगह चेंज होगी डायरेक्शन? 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह। यानी क्या हो रहा है? 6 जगह आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, 6 जगह आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, अब मैं बोलूँ इसको थोड़ा और बनाओ, इसको 8 बनाओ, इसको 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 बना। अब कितनी जगह होगी वेलोसिटी चेंज? वेलोसिटी चेंज कितनी जगह होगी? 8 जगह होगी। सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह क्यों हो रही? क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, लेकिन 8 जगह डायरेक्शन चेंज हो रही है। सोचो, इधर चलते हुए आ रहा है, चल रहा है, जाना इसको इधर चाहिए था, लेकिन वो चला इधर गया, तो इसका मतलब क्या हो? डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज हो गई, और वेलोसिटी चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड में चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी में चेंज होना एक्सेलरेशन है भाई। ठीक है, समझना ध्यान से। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारी साइड है, कुछ 4 साइड थी, 6 साइड थी, यहाँ पे 8 साइड हो गई। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे छोटी लाइन इकट्ठा करता हूँ और एक सर्कल बना दूँ। यानी सर्कल किससे मिलके बना हुआ है? ऐसी ही बहुत सारी छोटी लाइन, ऐसे ही बहुत सारी छोटी लाइन जिसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा हो। जैसे यहाँ पे 4 पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे 6 पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे 8 पॉइंट पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे हो रहा है, हर एक पॉइंट पे हो रहा है।
डायरेक्शन चेंज। अगर देखो इस पॉइंट पे भी हो रहा है, इस पॉइंट पे भी हो रहा है, हर एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एक लाइन खींचोगे तो वो डायरेक्शन शो करेगा। हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, ये हो गया सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होता है हर एक पॉइंट पे। यानी आप बोल सकते हो कि उसकी स्पीड कैसी है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है। या फिर बोल सकते हो स्पीड कैसी है मेरी, कांस्टेंट है। स्पीड कैसी है मेरी, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मत बोलना, स्पीड कांस्टेंट बोलना, ठीक है, क्योंकि स्पीड तो एक तरीके से कांस्टेंट दिखा है नंबर, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड चल रही है तो एक तरीके से। और ये सर्कुलर मोशन भी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कल में घूम रहा है। लेकिन आप इनसे बोलूँ क्या ये एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें, एक मैंने यहाँ पे ऐसे पत्थर टांगा और धागे से घुमा रहा हूँ, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहा हूँ, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहा हूँ, मान लो 15 मीटर पर सेकंड। अब मैं आपसे बोलूँ क्या इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, आप बोलोगे यस हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर एक पॉइंट डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ठीक है, फील आया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी चेंज होती है लेकिन स्पीड हमारी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप को समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपसे क्या बोलूँ, इसका फॉर्मूला निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला निकालते हैं। मान लो एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, ठीक है, सर्कल मान लेना, ठीक है, सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है। यहाँ से मैंने एक पत्थर टांगा, इस धागे से पत्थर टांगा और घुमाया। अब निकालो इसकी वेलोसिटी कितनी है, अब निकालो इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, क्या बोल सकते हैं आप, यहाँ पे डिस्टेंस लिख दो, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा, और नीचे लिख दो उसे टाइम, यानी कितनी उसकी स्पीड हो, कितना मैग्नीट्यूड होगा, इस तरीके से बोलो स्पीड कितनी होगी उसकी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर पत्थर यहाँ से चालू करा, यहाँ से चालू करा, यहाँ चालू करा, यहाँ पर आकर रुक गया, यहाँ पे आके रुक गया, तो मुझे बताओ इसकी डिस्टेंस कितनी हुई। तो इसका क्या बोलोगे आप, इसका पैरामीटर 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर इसकी रेडियस, 2 पाई आर से पैरामीटर होता है, नीचे ले लिया टाइम, यानी कि इसका फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी का 2 पाई आर पर टाइम। तो हम लिख रहा हूँ कि इसकी स्पीड का फॉर्मूला कितना आया, 2 पाई आर बाय टाइम, 2 पाई आर बाय टाइम। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत इसी फॉर्मूले पे सारे बेसिक क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है, उससे ज़्यादा कोई फॉर्मूला आपसे नहीं पूछेगा। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, जैसे कि आप एक धागे से घुमा रहे थे, ठीक है, आपने छोड़ दिया, जैसे आप देखा होगा ना, एक गेम होता है हैमर थ्रो वाला, ऐसे घुमाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर वो हैमर बहुत दूर जाता है। तो वो क्या है, देखो सपोज करो मैं यहाँ पे घुमा रहा था, इस पॉइंट पे आके मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे खड़ा था मैं, ऐसे घुमा रहा था, जब मेरी बॉल इस पॉइंट पे आई मैंने छोड़ दिया, मैंने धागा छोड़ दिया, तो क्या होगा, इसके आगे क्या भाग जाएगा, यहाँ भाग जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि ऐसे भागने लगेगा, नहीं, अब ये इस पॉइंट पे छूटा है तो ये सीधे भागेगा दूर कहीं, जितनी उसकी वेलोसिटी होगी वो गिर जाएगा जाके, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, अगर मैं इस पॉइंट पे छोड़ूंगा तो इधर जाएगा, अगर मैं इस पॉइंट पे छोड़ूंगा तो इधर जाएगा, अगर मैं इस पॉइंट पे छोड़ूंगा तो इधर जाएगा। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि हर पॉइंट की डायरेक्शन अलग है, हर पॉइंट की डायरेक्शन अलग है। आप हर पॉइंट पे छोड़ो, हल्का अलग अलग तरफ जाएंगे, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है ना भाई। तो यार ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। तो इस तरीके से आपका पूरा कॉन्सेप्ट की थ्योरी, मोशन चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, उसकी जो थ्योरी वाला पार्ट है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब एक क्लास ली है उसको न्यूमेरिकल्स की, जिसमें बहुत प्यारे क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस के, फिर स्पीड के, वेलोसिटी के, एवरेज स्पीड के, एवरेज वेलोसिटी के, फिर इक्वेशन ऑफ मोशंस के, ग्राफ के, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस को मिलाना है। यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे। उसके अंदर मैं ट्राई करूँगा कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊँ और अच्छे। उसके अंदर ट्राई करूँगा कि जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपका थ्योरी वाला पार्ट, जो आपको समझने वाला पार्ट था, खत्म हो चुका है। लेकिन अभी एक लेक्चर और आएगा इस चैप्टर पे, जिसमें हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन पार्ट पे, किसको उसको अप्लाई कैसे करना है, जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसको अप्लाई कैसे करना है, उसमें सीखेंगे, ठीक है। चले जब तक ले बाय बाय, गुड बाय, ओके।